अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं मज़ेदार समोसे की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। समोसे बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को मैंने 2-3 बार छान लिया है। मैदे को छान कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। समोसे मैंने आलू और चिकन वाले बनाने हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का डालना है, 1 चम्मच से थोड़ा कम है। ये 1 टीस्पून मैं अजवाइन का डाल रही हूँ। इसे हाथ से मसल लूंगी। इस तरीके से मसल के मैंने इसको भी डाल देना है। समोसे बनाने के लिए सफेद जीरा भी डाला जाता है, तो मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन का जायका बहुत प्यारा होता है, इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होता है और हाजमे के लिए भी ये बेहतरीन होती है। अब मैंने घी को मेल्ट करके इसको ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। अब इसको डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा डालना है और डाल के इसको आटे में मिक्स कर लेना। मैदे में मिक्स इसको इस तरीके से करना है, ऐसे करके दोनों हाथों से ऐसे मिक्स करें तो अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाता है, इसकी गुठलियां नहीं बनती। घी को मैदे में डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। घी बस इतना डालना होता है कि जब ऐसे मैदे की मुट्ठी बनाए तो मुट्ठी टूटे ना, मुट्ठी बन जाए। अब इतना ही घी डालना था। अब इसको गूंद लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालना है कि पानी इसमें ज्यादा ना हो जाए। इसको आटे की तरह गूंद लेना है, जैसे रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसको सख्त रखना है। मैदे को मैंने गूंद लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दिया हल्का सा, कि इसके ऊपर सिकरी ना आए। अब इसको ढांप के रख देना है 10-12 मिनट के लिए। समोसों की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 3-4 चम्मच ऑयल के डाल के रख दिए हैं। अब मैंने इसमें डाल देने हैं, ये थोड़े से लौंग हैं और थोड़ी सी दालचीनी है, ये इसी तरह मैंने डाल देनी है ठंडे ऑयल में। अब मैंने इसके नीचे आग जला दी है। आधा चम्मच मैंने सफेद जीरे का डाल दिया है। इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, फिर इसमें मैं प्याज डालूंगी। मसाले को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, अब प्याज डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैंने भून लिया है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, इसको भी भून लें। लहसुन को भी भून लिया। मिर्च डाल देते हैं। नमक मिर्च जो होता है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला जाता है। आप जब बनाएं जितना आपको पसंद हो उतना डाल लें, ये बाद में भी चेक करके डाला जा सकता है। हल्दी डाल दी। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इसको भून लेते हैं। मैंने आलू डाल देने। आलू मैंने उबाल कर इसको मैश कर लिया था। मैश नहीं किया मैंने, आटे की तरह नहीं बनाया इसको। थोड़ी थोड़ी गुठली है इसके अंदर, वो अच्छी लगेगी खाते वक्त। अब इसमें मैंने चिकन डाल देना, जो मैंने नमक मिर्च डाल के इसको पहले पका के रखा हुआ था, इसके रेशे बना लिए हैं, ये डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन भी अपनी मर्जी होती है, ज्यादा डालें या कम डालें। मेरे पास 1 किलो आलू थे तो आधा किलो चिकन था, 500 ग्राम चिकन था मेरे पास, जो मैंने उबाल कर इसके रेशे बनाए हैं। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने इसमें डाल देनी है कसूरी मेथी, ये मैंने हाथ से मसल के डाल दी है। धनिया नहीं था मेरे पास तो मैंने ये डाल दी है, इसकी धनिया से भी ज्यादा प्यारी खुशबू आएगी। अब मैंने इस बर्तन में डाल के इसको रख लेना है ठंडा होने के लिए। उधर हम समोसे की पट्टियां बेल लेते हैं, इधर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आटे को ढांप के रखे हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। एक बार मैं इसको हल्की सी मुट्ठी लगाऊंगी ताकि ये नीट हो जाए, फिर इसके पेड़े बनाते हैं। पेड़े बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा आटा लेके खुशका लगा के इस तरीके से फिर मैंने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बना के एक प्लेट में रखती जाऊंगी। 700 ग्राम मैदे से 16 पेड़े बने हैं। अब मैं एक एक पेड़ा उठा के बेलती जाऊंगी, बाकी को ढांप के रख दूंगी कि इसके ऊपर सिकरी ना आए। ऐसे करके ढांप के रख दूंगी मैं इसको। पेड़े को ऐसे खुश्क मैदा लगा के इसको रोटी की तरह बेल लेना है, ऐसे करके। समोसा पट्टी के लिए मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। बेलकर मैंने एक बड़ी प्लेट में रख ली। प्लेट के नीचे मैंने पहले खुश्क मैदा लगा लिया था, फिर उसके ऊपर रोटियां ऐसे रख ली सारी। एक रोटी रख के फिर उसके ऊपर इस तरीके से खुश्क मैदा छिड़क के फिर दूसरी रोटी ऊपर रख लेते हैं। ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ।
इस तरीके से, इस तरीके से। समोसा पट्टी के लिए जो रोटी बेली जाती है वो ना ज्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा पतली। ये मैं ऊपर उठा के आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने बेली है। अब इसको दरमियान से काट लेना, एक तेज छुरी लेके उससे काट लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरमियान से काट ली। अब इस तरीके से इसकी एक एक पट्टी उठाते जाएंगे और इसमें स्टफिंग भर के इसका समोसा तैयार करते जाएंगे। जितनी देर में हमने पट्टियां तैयार की हैं उतनी देर में स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब इसको समोसे के अंदर भरते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे भरनी है। मैं जो स्टफिंग भरने का तरीका आपको सिखा रही हूँ ये बहुत ही आसान है, इससे ज्यादा कोई भी तरीका आसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा आसान है। ये मैंने पानी लगा लिया, पानी इसलिए लगाया है कि इसके जोड़ जो हैं वो खुले ना। अब क्या करना है, एक चम्मच स्टफिंग का उठा के ऐसे रख लेना है, ऐसे। एक सिरा इसका उठा के ऐसे कर लेना, दूसरा इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे इसको दबा देना है कि ये खुले ना। ये एक मैंने बना लिया है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये अब मैंने दूसरी पट्टी रख ली है, इसको भी पहले पानी लगा लेना। बेशक हाथ से लगा लें, चम्मच से लगा लें, ब्रश से लगा लें, वो आपकी मर्जी है, जिससे भी लगा ले। ये स्टफिंग जो है ये दरमियान में रखनी होती है, इस तरीके से। इसको बखेर के नहीं रखना, इकट्ठा ही रख देना। एक साइड इसकी उठा के इस तरीके से यहाँ ले आना इसको, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा लेना ऐसे करके, ताकि ये वाला जोड़ भी इसके ऊपर चिपक जाए अच्छे से। फिर ऐसे उठा के इसके ऊपर कर देना ऐसे, यहां से भी दबा देना और यहां से भी दबा देना, दोनों हाथों से अच्छे से चिपक जाए। जब इसको फ्राई करें तो ये इसके जोड़ जो है खुले ना। ये आधे माशाल्लाह बन चुके हैं, इतने जबरदस्त बने हैं। आधे रहते हैं, आधे भी बना लूं फिर आपको दिखाती हूँ। समोसे हमारे रेडी हो गए हैं, हमने सारे रेडी कर लिए हैं। अब इसको फ्राई करते हैं। समोसे फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में घी डाल के रख दिया है। अब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर इसमें समोसे डालते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, हमने इसको मीडियम गर्म किया है, ज्यादा तेज गर्म नहीं किया। अब इसमें समोसे डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौरन से इसकी साइड को नहीं बदलते, 1 मिनट के बाद इसकी साइड बदलते हैं। ये माशाल्लाह अच्छा कलर आ गया है एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी इस तरह का गोल्डन कलर आ जाए फिर इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त बन के रेडी हुए हैं। इसी तरह बारी बारी डाल के सारे फ्राई कर लूं फिर आपको दिखाती हूँ। समोसे हमारे रेडी हो गए हैं, हमने डिश आउट कर दिए। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुए हैं, बिल्कुल होटल स्टाइल वाले बने हैं। आप भी जरूर बनाएं और इसी तरीके से ये बनाएं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी होते हैं, होटल से मंगवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में साफ सुथरे बन जाते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं। घर बनाए तो बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, बाजार से महंगे भी मिलते हैं। और घी भी उन्होंने हल्के हल्के घी लगाए होते हैं, वो तो खा के बंदा बीमार ही होता है। घर में बनाने चाहिए साफ सुथरे तरीके से। और मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह आप देखें कितने जबरदस्त बने हैं, देखने में ही पता चलता है। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखें माशाल्लाह कितने जबरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ये देखें, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए।
अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की भी हिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, अपने रिश्तेदारों में, अजीजों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो की रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।